चैंपियंस पर है, जो कानून को ताक पर रखकर होने वाले शाहीन बाग के धरने पर तो समर्थन करते हैं, देश के खिलाफ बोलने वालों को कवर फायर देते हैं, कश्मीर में सेना पर सवाल उठाने वालों का बचाव करते हैं, लेकिन दिल्ली दंगे के सच पर एक किताब लिखी जाती है तो उसे रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। आखिर दंगे के सच से कुछ लोग डर क्यों रहे हैं? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि लोगों के धर्म पहचान कर उनकी हत्या की गई। धर्म पहचानने के लिए पहचान पत्र तक देखे गए। ताहिर हुसैन का कबूलनामा है कि पीएफआई के दफ्तर में दिल्ली हिंसा की पूरी साजिश रची गई थी। पीएफआई समेत कई मुस्लिम संगठनों ने दंगे के लिए पैसे दिए थे, आर्थिक मदद की थी। मैं खुद दंगे की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था और मैंने वहां एक एक सच देखा। कहां से पेट्रोल बम फूंका गया, किसकी गोली चली, कैसे पत्थर और पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए। आज सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा कौन सा सच बताया गया है जिसके चलते इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया है देश और देश के बाहर। क्योंकि शाहीन बाग के प्रदर्शन को आंदोलन कहा जाता है तो तब सब ताली पीटते हैं, लेकिन दंगे का खुलासा करने वाली किताब पर कुछ लोगों के हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली दंगे के सच से आखिरकार डर किसको है? दिल्ली में जो दंगे का नंगा नाच हुआ उससे कौन डरा हुआ है? आज आर पार में एक्सप्लोजिव एक्सपोजे देखिए और सुनिए। पेट्रोल बॉम्ब है, बोतल बॉम्ब है। देखिए क्या है इसके अंदर। तेजाब की छोटी छोटी थैली है। यहाँ से अब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये थैलियाँ यहाँ रखी हुई हैं, बाहर बालकनी है और सीधा निशाना। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक कथित बुद्धिजीवी ब्रिगेड देश में अक्सर सक्रिय रहता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून तोड़कर शाहीन बाग में होने वाले प्रदर्शन को जायज ठहराया जाता है। लेकिन आज हम इस एक तरफा आजादी मांगने वाले गैंग की पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि जानी मानी वकील मोनिका अरोड़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा अपनी रिसर्च के आधार पर दिल्ली दंगे पर किताब लिखती है। इस किताब का नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। इस किताब के प्रकाशक ब्लूम्सबरी इंडिया ने छापने के बाद 100 कॉपी लेखकों को भेज भी दी, लेकिन बाजार में आने से पहले ही किताब को ब्लूम्सबरी ने वापस ले लिया। किताब की तीनों लेखिकाओं ने मिलकर दिल्ली में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम रखा था, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को स्पेशल गेस्ट बनाया गया। इस कार्यक्रम के ठीक बाद ब्लूम्सबरी इंडिया ने किताब वापस लेने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने यह कदम क्यों उठाया? क्या ब्लूम्सबरी इंडिया पर कहीं से दबाव बनाया गया? और सवाल यह भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा उठाने वाले खामोश क्यों हो गए? क्या कुछ लोग दिल्ली दंगों पर रिसर्च वाली इस किताब से डर गए हैं? वैसे इसी ब्लूम्सबरी इंडिया ने शाहीन बाग पर लिखी किताब छापी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे एक प्रदर्शन आंदोलन बन गया। इसी किताब में दिल्ली दंगे की साजिश रचने का गुनाह कबूल कर चुके ताहिर हुसैन को क्लीन चिट देने की कोशिश हुई। सवाल है कि क्या एक तरफा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ लोगों को सच चुभ रहा है? ये मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि इसी आर पार में जब AIMIM के एक पार्षद पर खुलासा हुआ तो अमीश देवगन को मिडिल ईस्ट से धमकी दी गई। न्यूज़ 18 के अमीश देवगन को फोन पर धमकी दी गई है। अमीश देवगन को ये फोन पश्चिम एशिया के एक देश से आया। अमीश, ये कितनी कॉल्स आपको आई हैं? मैं अपनी अगर बात करूं तो देश के लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी अर्पिता, और अगर हम देश की बात ना कर सके तो हमारे पत्रकार होने का कोई फायदा नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो चुप बैठ जाएंगे इस धमकी से। अगर ये धमकी मिली है तो न्यूज़ 18 पुख्ता रूप से और तेजी से खड़ा होगा। सवाल है कि क्या कुछ लोगों को सच चुभ रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली दंगे के सच से किसको डर? और अब विश्लेषण सुनिए आजादी गैंग की एक तरफा सोच का विश्लेषण। कानून तोड़कर हुए शाहीन बाग का खुला समर्थन किया गया
कई महीनों तक एक सड़क बंद रही। शाहीन बाग के प्रदर्शन और शाहीन बाग की सोच पर ताली पीटी गई, और वो शाहीन बाग की सोच थी जिसने दिल्ली में दंगे करा दिए। दंगे का सच सामने आने की बारी आई तो आजादी गैंग खामोश हो गया, डर गया। क्या देश में बोलने की आजादी वाले गैंग का चश्मा एक तरफा है? वो सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना चाहता है। आखिर दिल्ली दंगे के सच से कुछ लोगों को डर क्यों है? शाहीन बाग पे भी किताब छपी, लेकिन दिल्ली दंगों की किताब से इतना डर क्यों मच गया? मेरे साथ बात करने के लिए आज एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, राजीव तुलिंग होंगे राजनीतिक विश्लेषक, शहजाद पूनावाला है राजनीतिक विश्लेषक, मोनिका अरोड़ा है जो कि लेखिका है इस किताब की, मेरे साथ शोहेब जमाई है जाने माने मुस्लिम चिंतक, तस्लीम रहमानी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और अतिकुर रहमान इस चर्चा के अंदर है। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और मैं फिर शोएब जमाई आपके पास आऊंगा। वो पहली बात यह है कि आखिरकार दिल्ली दंगों का पीएफआई कनेक्शन है, ऐसा चार्जशीट कर रही है। पॉइंट नंबर 2 यह है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है, और पहचान पत्र देखकर दिल्ली में दंगे करे गए, दिल्ली में हत्याएं करी गई। मैं सीधा रुख करता हूं शोहेब जमाई का, तस्लीम रहमानी का और अतिकुर रहमान का, जो समर्थन करते आए शाहीन बाग का। सबसे पहले शोहेब जमाई आपका नंबर है। शोहेब जमाई आवाज मिल रही है आपको? लगता है शोहेब तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं तस्लीम रहमानी के पास जाता हूं। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बोलने की आजादी सिर्फ एक तरफा है? नहीं, हरगिज भी नहीं, हर शख्स को बोलना चाहिए। और